सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? देखो बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और हम इकाई 1 संख्या एवं संख्या पद्धति या कह सकते हो नंबर एंड नंबर सिस्टम हम पूरी कर चुके हैं और अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वो हैं जो पिछले जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझना। बच्चों ऐसे ही सवाल आते हैं, बस इनकी संख्याओं को बदल देते हैं, सवाल को थोड़ा घुमा फिरा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको ध्यान से समझो। 5 सवाल हम पहले कर चुके हैं और आज है हमारे सवाल नंबर 6 का नंबर है। देखो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? यानी शुरू की 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से या खुद से भाग जाए। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से, खुद से या अन्य किसी भी संख्या से भाग जाए यानी विभाजित हो। ठीक है बच्चों, या कह सकते हो इनके पहाड़े में आए, एक के में आए, खुद के में आए, और ठीक है, इसमें एक या खुद के में आए और किसी भी संख्या में न आए, वो अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य में एक से, खुद से और अन्य कोई भी 1, 2 कितनी भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता करना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हमें, चलो शुरू करते हैं 1 से। क्या 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? बताओ बच्चों। 1 न भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि 1 एकम 1 सिर्फ एक के ही पहाड़े में आता है 1। ठीक है, 2 एकम 2 यानी 2 के में आता है, और 1 दूनी 2 और 1 के में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 के में आ रहा है और खुद के में आ रहा है ना, यही तो थी अभाज्य संख्या। 3 एकम 3 यानी 3 एकम 3, 1 तिये 3, तो सिर्फ 3 के में और 1 के में आ रहा है यानी खुद के में आ रहा है, तो क्या हो गई? अभाज्य संख्या। 4 एकम 4, 4 के में आ रहा है, 1 चौके 4, 1 के में आ रहा है, और 2 दूनी 4, इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। 5 एकम 5 या 1 पंजे 5। ठीक है, 5 के में आ रहा है और खुद के में आ रहा है, सॉरी 1 के में आ रहा है और खुद के में आ रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। 6 एकम 6, 1 छिका 6 और 2 तिया 6, यानी 6 के में भी आ रहा है, 1 के में भी आ रहा है, 2 के में भी आ रहा है, और 3 दूनी 6 और 3 के में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई भाज्य, यानी 1 के खुद के अलावा और किसी पहाड़े में भी आ रहा है। 7 एकम 7, 7 के में आ रहा है, 1 7 7, 1 के में आ रहा है और किसी से भाग नहीं हो रहा। ठीक है, और किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो ये अभाज्य हो गई। ठीक है, 8 बोलो। 8 एकम 8 या 1 8 8, 8 के में आ रहा है, 1 के में आ रहा है, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 2 के में आ रहा है, 4 के में आ रहा है, तो ये भाज्य हो गई। 9 एकम 9, 9 के में आ रहा है, 1 निमा 9, 1 के में आएगा, 3 तिया 9 और 3 के में भी आ रहा है, तो भाज्य हो गई। 10 एकम 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, यानी 10 के में, 1 के में, 2 के में, 5 के में। फिर अगली 11 एकम 11 और किसी पहाड़े में नहीं आ रहा, 11 के में या 1 के में आएगा। ठीक है, ये भी हो गई अभाज्य। देखो बच्चों, 5 हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो क्या कह रहा है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो अब तुम लिख सकते हो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, कौन कौन सी थी? 2 3 5 7 11, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब इनको हमें जोड़ लेते, चाहे ऊपर नीचे रख के जोड़ दो, चाहे ऐसे जोड़ दो। 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 28। कितना हो गया? 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28। अब उत्तर देखो, सवाल 6 में उत्तर क्या है? देखो बच्चों, चौथे सवाल में उत्तर देखते हैं हम। 28 उत्तर है, ये रहा, तो हमारा ये 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 देखते हैं।
20 और 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, यानी 20 व 30 को छोड़कर इसने लिख रखा है 20 और 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं और कौन से 20 व 30 को छोड़कर, यानी 20 और 30 को उसमें नहीं लेना। तो सवाल नंबर हम 7 करते हैं बच्चों, और हमने पहले ही लिखा है, देखो अभाज्य होती है जो एक से और खुद से भाग जाए, और भाज्य होती है एक से खुद से और अन्य किसी भी संख्या से भाग जाए। ठीक है, तो हमें करना है, देखो सवाल था 20 और 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों और 20 और 30 को छोड़कर तो हम 21 से शुरू करेंगे। 21 भाज्य है या अभाज्य, देखो 21 एकम 21, एक से और खुद से तो हो रहा है 3 7 21। ठीक है, या कह दो 7 ये 21, ऐसे भी हो सकता है, एक से भी, खुद से भी, 3 से भी और 7 से भी, कई संख्याओं से भाग हो रहा है तो इसका मतलब विभाजित हो रहा है, तो ये भाज्य है 21। ठीक है, 22, 11 दूनी 22, 22 एकम 22, 22 से 1 से 11 से 2 से, ठीक है, चारों से भाग हो रहा है तो ये क्या है, भाज्य। 23, 23 एकम 23, और किसी से ये भाग नहीं होता, यानी और किसी के पाड़े में नहीं आ जाता 23 का, और एक के में आएगा तो ये क्या हो गई, ये अभाज्य। 24, 24 एकम 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, यानी 24 के में भी आएगा, एक के में भी, 12 के में भी, 2 के में भी, 6 के में भी, 4 के में भी, तो ये भाज्य हो गई। 25, 25 एकम 25 तो है ही पापा 25, ठीक है, 25 के में भी, एक के में भी और 5 के में भी, 5 पंजे 25 भी हो गई। 26, 26 एकम 26, 13 दूनी 26, यानी 26 के में भी आएगा, एक के में भी, 13 के में भी, और 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, 2 के में भी। 27, 27 एकम 27, 3 निम 27, 9 तिये 27, यानी 27 के में, एक के में, 3 के में, 9 के में, है ना। 28, 28 एकम 28, 4 7 28, या 7 चौके 28, यानी 28 के में भी, एक के में भी, 4 के में भी, 7 के में भी, तो ये भी भाज्य। ठीक है, सभी भाज्य ही आ रही हैं हमारी। ठीक, अब 29, 29 एकम 29, और किसी पाड़े में नहीं आएगी तो ये अभाज्य है, क्योंकि एक के और खुद के ही पाड़े में आ रही है। तो बच्चों देखो कितनी भाज्य संख्याएं आई हैं 20 और 30 के बीच में, कहा था 20 और 30 को छोड़कर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं आई हैं। ठीक है, और सिर्फ देखो 1 और 2, 2 ही संख्याएं अभाज्य आई हैं। आपके ये भी आ सकता है कि अभाज्य संख्याएं कितनी आई है, तो आपको अगर याद हो तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 2 अभाज्य आती है। ठीक है, और कितनी भाज्य आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाज्य संख्याएं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7। तो 7 के सवाल में देखो 7 है कहीं, ये रहा, तो हमारा उत्तर हो गया 7, यहाँ टिक लगा सकते हो। अब सवाल नंबर 8 देखो, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। देखो बच्चों, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्याएं वो होती है बच्चों, प्राकृत संख्याएं जो गिनने में काम आती है, और 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं, यानी आगे तक चलती रहती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से ऐसे आगे तक। तो 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। चाहिए हो 100 संख्याओं में, संख्याएं भी ऐसे ही होती है बच्चों। ठीक है, 100 प्राकृत संख्याओं 3 और 5 से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है, यानी संख्याएं कितनी है। 8 का सवाल करते हैं हम, संख्याएं कितनी है बच्चों, 100, और कितने से भाग होनी चाहिए, 3 से और 5 से भाग होने वाली, यानी भाग किससे होनी चाहिए, 3 और 5 से। ठीक है,
तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो 3 और 5 का गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 गुणा 5 कर देते हैं, यानी 3 पंजे 15। अब 100 को हम 15 से भाग देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों 3 और 5 से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या है, यानी संख्याएं कितनी हम निकालेंगे तो 100 को 15 से भाग दे देंगे। 100 भाग में 15 या 100 बटे 15 कैसे भी लिख सकते हो। अब 15 से भाग दे दो 100 का। देखो मान लो मैं ऐसे देती हूँ, 100 का 15 से भाग, 15 छिके 90, 10 बचे, तो संख्याएं कितनी हो गई बच्चों, उत्तर आएगा हमारे 6, ठीक है। इसमें ऐसे ही होता है बच्चों, जितनी संख्याएं होती हैं, अगर 3 से पूछता 3 से भाग दे देते, 5 से पूछता 5 से, 3 और 5 से पूछा है तो पहले इन दोनों का गुणा करो फिर इससे भाग करो, तो कितनी आ गया हमारा उत्तर 6। अब 6 देखो 8 के में है कहीं, 8 के सवाल में 6 कहीं, देखो ये रहा, तो हमारा उत्तर आ गया 6, ठीक है। ऐसे ही करना होता है बच्चों। अगर ऐसे होता है कि 50 का 3 और 5 से, तो 50 का 15 से भाग दे देते, ठीक है। चलो हम हमारा अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9। किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। इनमें से देखो बच्चों किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है, ये पूछ रहा है। तो आप इनको करके देखना बच्चों, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या जो एक से और खुद से भाग जाए, अगर आप इनमें से करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 90 और 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है। देखो कैसे, इनके बीच में तो बहुत सारी मिलेंगी, आप इसको अलग अलग करके देखना बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों हम करते हैं, देखो इनमें से किन संख्याओं के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है। 40 तथा 50 के बीच में 60 तथा 70, 80 तथा 90, 90 तथा 100। देखो मैंने निकाल के देखना, देखो मैंने गिनती लिख रखी है। 40 से 50 के बीच कितनी है देखते हैं हम, 41 है, 43 है, ये तो और किस संख्या से भाग हो जाती है, 47 है, ठीक है, इसमें 3 है। 60 से 70 के बीच में 61 है भाज्य, जो एक से और खुद से भाग जाए, वो ढूंढनी है हमें, ठीक है। 67 है और कोई नहीं है। 80 और 90 के बीच में देखो, 80 और 90 के बीच में भाज्य देखा तो ये भाज्य ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, फिर 89 है भाज्य, और सारी भाज्य यानी एक से और खुद से भाग जाती हैं, ठीक बच्चों। 90 और 100 के बीच में देखो कौन सी भाज्य है। देखो बच्चों जब हम 90 और 100 के बीच में देखते हैं तो 91 भी आता है, कई पहाड़ों में 13 7 91, एक और खुद के अलावा है ना, 92 भी आता है, ये सभी आते हैं। हमने देखा कि केवल 97 एक संख्या ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखो हमारा उत्तर हो जाएगा 90 तथा 100, ठीक है बच्चों। मैंने अभाज्य संख्याएं बता दी है, आप देख लेना, इसको समझ लेना, ठीक है। हमारा अगला सवाल देखते हैं हम, देखो सवाल नंबर 10। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक विषम संख्या है, जो 0 होता है यानी शून्य होता है, ये एक विषम संख्या है बच्चों। विषम संख्या की मतलब क्या बताया था, जिसके पीछे 1 3 5 7 9 हो वो विषम संख्या होती है। तो शून्य के पीछे है 1 3 5 7 9 नहीं है ना, तो ये विषम संख्या नहीं है, ठीक है। 1 3 5 7 9 पीछे 1 3 5 7 9 तो होती है, और इसके अलावा इसके आगे फिर से 1 3 5 7 9 विषम संख्या। सम संख्या शून्य एक सम संख्या है भाई। सम संख्या में ये होता है कि 2 4 6 8 ये होती है, ये संख्याएं तो होती है सम, और इसके अलावा जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होती है वो सम संख्या होती है। तो शून्य सम भी नहीं है, शून्य एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है जो 1 से या खुद से भाग जाए, तो इसमें तो 1 का तो कोई सवाल ही नहीं होता, शून्य का 1 से करेंगे तो है ना, 0 से करोगे तभी होगा, तो 1 और या खुद का सवाल ही नहीं होता, शून्य से ही भाग जाए, शून्य ही रहेगा बस। तो ये शून्य एक अभाज्य संख्या है नहीं।
आगे है 4 शून्य न तो विषम और न ही सम संख्या है। तो ये बात ठीक है, हमारा चौथा उत्तर सही हो जाएगा। शून्य न तो सम है और न ही विषम है। ठीक है, तो ये क्या है, न भाज्य है और न ही अभाज्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 5 और महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, आप इनको अच्छे से समझना। ठीक है, और अगले वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे। ठीक है, अगले और 5 महत्वपूर्ण सवाल लेंगे और फिर हम अगली इकाई शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर बच्चों।